हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस जब आपस में मिलता है तो जल का निर्माण होता है। और किसी भी यौगिक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस प्रकार वियोजित होता है, और कोई भी तत्व जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में जो प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शन को दिया गया है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इससे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा कि एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर कितनी होती है और उसकी वैलेंसी को कैसे ज्ञात किया जाता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए कि जब दो तत्व आपस में मिलता है तो क्या बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस जब आपस में मिलता है तो जल का निर्माण होता है। और किसी भी यौगिक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस प्रकार वियोजित होता है, और कोई भी तत्व जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है। साथ ही साथ जब वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, अब जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनता है। इतनी बात आपको जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आप ये केमिकल रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमने कोशिश की है इसमें कि आपको जितनी आसानी से हो सके हम इसमें सिखा पाए। ठीक है, इसलिए हम इस केमिकल रिएक्शन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। जिस तरह देखिए, इसमें क्या है, सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, सभी जल से रिएक्शन हो रहा है, इसमें सभी तत्व विस्थापित कर रहा है एक दूसरे को, और इसमें हम प्रकाश को दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम द्वितीय विस्थापन पढ़ाए थे, ऐसा होगा। और ये कुछ बातें जो है अलग है, इसको अलग रखे हैं और इसको आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें इसको केमिकल रिएक्शन को बनाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे और इसको संतुलित भी करेंगे। ठीक है, जब आपको कॉपर को, सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है, एक धुआं देता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये एक ऊर्जा का फॉर्म में हमें हीट देती है। हाइड्रोजन गैस और जल जब मिलता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जब मिलता है, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। C6H12 जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में तो हमारे बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे बॉडी में ऊर्जा बनता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है और जल भी। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये भी ऊर्जा देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो स्टीम के फॉर्म में छोड़ता है। कॉपर ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनती है जो संक्षारी हो जाती है। ये सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम डाई ऑक्साइड बनता है। आयरन को जब जल से अभिक्रिया किया जाता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और ये जो है सूर्य के प्रकाश में जिसके जो हरियाली पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ से जल लेने के बाद वो अपना C6H12O6 का निर्माण करता है, प्लस ये ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है जो हमारे वातावरण में छोड़ता है और हम इसको ग्रहण करते हैं। ये एक अपना भोजन बनाता है पौधा। जब सोडियम जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया, ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जो हम दिवाली के दिन घर को सफ़ेदी कराने के लिए लाते हैं। ठीक है, जब इसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं
तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊर्जा देता है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, ये इसको विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है और Cu बाहर आ जाता है। इसी प्रकार Zn भी यही करता है, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस Cu बाहर कर देगा। और जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है प्लस H2 बाहर आ जाता है। लेड जो होता है, जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। ये लेड क्लोराइड बनाने के बाद Cu को ये विस्थापित कर दिया है। एल्युमिनियम जब आयरन फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है Al2O3 का निर्माण करता है प्लस Fe को ये विस्थापित कर देता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर होता है, जब इसमें हम ऊष्मा देते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ता है। जब AgBr को एल्युमिनियम सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में छोड़ा जाता है तो ये सिल्वर अलग प्लस ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसको वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। इसी प्रकार Ag प्लस Cl अलग हो जाता है। जब जल को अपघटन करते हैं, इसको वियोजित तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ ऑक्सीजन में ये वियोजित हो जाता है। ये धुआं जो है ये भूरा रंग का होता है। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है Fe2O3 प्लस साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस पे -चार्ज और इस पे भी -चार्ज होती है। ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। NO3 NaNO3 इसके पास आ जाता है और Cl Ag के पास चला जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। बेरियम क्लोराइड जब Cl को इसके पास और SO4 को ये इसके पास भेज देता है तो NaCl प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस AlCl3 का निर्माण करता है। मैग्नीज ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O और Cl2 का निर्माण होता है। जब कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो ये कॉपर अलग और ऑक्सीजन इसके साथ H2O का निर्माण हो जाता है। जब जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये जिंक अलग हो जाता है प्लस ये जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। लेड ऑक्साइड को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो लेड अलग हो जाता है और साथ में CO2 का निर्माण करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया जाता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो मिथेनॉल का निर्माण होता है। मिथेनॉल को CH3OH इसको मिथेनॉल का निर्माण होता है। इसे हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे HCl बोलते हैं
और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम पुचाड़ा कर देते हैं घर पे दीवारों पे सफ़ेदी करने के बाद, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है वायुमंडल में, ये धीरे धीरे विक्रिया करके इस पे दीवार पे कार्बोनेट का परत जमा देता है, प्लस इससे जल बाहर हो जाता है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए।